यह है सरसों की खेती के बारे में एक क्विक ब्रीफ। देखिए, सरसों भारत की एक बहुत ज़रूरी तिलहन फसल है ना? पर सवाल ये है कि ये किसानों के लिए असल में कितनी फ़ायदेमंद है? और क्या कोई ऐसा नया तरीका है जो आप कह सकते हैं पूरे खेल को ही बदल दे? तो पहला पॉइंट, जो पारंपरिक तरीका है उसमें हिसाब किताब काफ़ी सीधा है। एक स्टडी बताती है कि 1 हेक्टेयर पर करीब 30,500 रुपए की लागत आती है, जिसमें सबसे बड़ा खर्चा होता है मजदूरों का। इससे किसानों को लगभग 14,000 रुपए का नेट प्रॉफिट होता है। तो चलिए अब बात करते हैं खर्च के बारे में। देखिए, मस्टर्ड की बुआई में जो सबसे अहम खर्च है वो दो चीज़ का होता है। एक है भूमि की तैयारी। खास करके सरसों की बुआई के लिए ऐसी भूमि चाहिए जो कि सैंडी लोम सॉइल हो या हेवी सॉइल हो, जिसके में ड्रेनेज प्रॉपरली हो। इस तरीके की भूमि को हम यूज करते हैं। और इसके बाद जो खेत होता है उसका पीएच कम से कम 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। मिट्टी को अच्छी तरीके से जो है ट्रैक्टर से जुताई करके और उसके बाद उसमें लाइन निकाल लें और उसके बाद फिर बुआई करने का तरीका जो है डिबलिंग से करें या फिर हाथ से ब्रॉडकास्ट करें, जिससे कि बीज जो है समान रूप से पूरे खेत के अंदर में फैल जाए। एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि खेत के अंदर बुआई से पहले जो सबसे आवश्यक चीज़ है, जो आप बीज है उसका उपचार करना। क्योंकि खेत के अंदर में बहुत सारे फंजीसाइड्स का जो है प्रयोग किया जाता है। और उससे बेहतर ये रहता है कि आप जो है शुरू में ही बीज को अगर से कोई भी फंजीसाइड जैसे मैंकोजेब हो गया, मेटालेक्सिल हो गया या फिर कैप्टन या थीराम हो गया, उसका जो है 2.5 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम तक का प्रति किलोग्राम की दर से अगर बीज का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो उससे ये रहता है कि बीज के ट्रीटमेंट करके बुआई करने के बाद फंगस से होने वाली जो प्रॉब्लम होती है, जैसे अल्टरनेटिया ब्राइट हो गया, रूट रॉट हो गया या फिर वाइट रस्ट की जो समस्या हो गई, इन सब से आसानी से निपटा जा सकता है। तो बीज को बुआई करने से पहले बीज का ट्रीटमेंट करना ये बहुत ही आवश्यक है। तो अगर बीज का ट्रीटमेंट करते हैं तो इस प्रकार के रोग से आप पहले ही बच सकते हैं। तो इसलिए बीज का जो ट्रीटमेंट है वो करने के बाद ही जो है बुआई करने की प्रक्रिया खेत में शुरू करें। खेत में बीज का बुआई करते समय एक बात का ध्यान आवश्यक है कि बीज की बुआई समान रूप से करें। कहीं ऐसा ना हो कि खेत में किसी भी एक जगह पे अधिक मात्रा में बीज गिर जाए, जिससे कि पौधे का घनत्व बढ़ जाए। तो पौधे का घनत्व को बचाने के लिए चाहे डिबलर से बुआई करें चाहे हाथ से, समान रूप से बुआई करें। इरिगेशन सरसों में 3 बहुत आवश्यक होता है। एक तो बुआई के 30-40 दिन के बाद, दूसरा जो है आपका 50 से 60 दिन के बाद, और तीसरा जो है 70 से 80 दिन के बाद। ये तीनों बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होता है। अगर इस समय अगर से आप इरिगेशन करते हैं तो आपकी जो है फरसों के अंदर में जमाव अच्छा होता है। इसकी फ्लावरिंग जो है वो बहुत अच्छे से आती है। पुष्प जो है उस झड़ते नहीं हैं। और उसके बाद इसके में जो लगने वाली जो फलियाँ होती हैं, उस पे फली के अंदर में दाने बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं, हृष्ट-पुष्ट तरीके से बनते हैं। तो ये 3 आवश्यक जो है आपका होता है इरिगेशन। इसको बिल्कुल टाइम पे अगर करते हैं तो आपकी जो उपज है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और प्रति हेक्टेयर के दर से होने वाली जो उपज है उस क्षमता, उसको भी आप जो है समान रूप से प्राप्त कर सकेंगे। तो ये तीनों इरिगेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला इरिगेशन, दूसरा इरिगेशन और तीसरा इरिगेशन बिल्कुल टाइम पर। नहीं होती, क्योंकि खेत में फसल के दुश्मन भी तो इंतजार कर रहे होते हैं। सही कहा। सबसे बड़ा और आम दुश्मन है माहू या एफिड। हाँ, वो छोटे छोटे हरे कीट। जी, वो झुंड में हमला करते हैं और पौधे का सारा रस चूस कर उसे कमजोर कर देते हैं। और इनसे निपटने का क्या तरीका है? सिर्फ कीटनाशक? पारंपरिक गाइड में तो कीटनाशक का ही जिक्र है, लेकिन एसआरआई मैनुअल एक अलग नजरिया देता है। वो कहता है कि इनके प्राकृतिक दुश्मनों को खेत में बढ़ावा दो, जैसे लेडी बर्ड बीटल। अच्छा, तो आप दुश्मन को नहीं मार रहे हैं, बल्कि दुश्मन के दुश्मन को बुला रहे हैं। बिल्कुल, ये एक ज्यादा टिकाऊ तरीका है। ये तो बहुत अच्छा नजरिया है। कीटों के अलावा बीमारियों का क्या? रस्ट या वाइट रस्ट, इसमें पत्तियों के नीचे सफेद फफोले बन जाते हैं और तना और फूल अजीब तरह से मुड़ जाते हैं। और दूसरी आम बीमारी है अल्टरनेरिया ब्लाइट, जिसमें पत्तियों और फलियों पर भूरे काले गोल धब्बे बन जाते हैं। इन सब चुनौतियों से लड़कर जब फसल तैयार हो जाती है तो काम खत्म नहीं होता। फसल काटने के बाद भी तो बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता होगा। बिल्कुल,
और यहाँ की गई गलतियाँ पूरी मेहनत खराब कर सकती हैं। सबसे ज़रूरी है कटाई का सही समय। वो कब होता है? जब लगभग 75% फलियां सुनहरी पीली हो जाएं। अगर आप इंतजार करेंगे कि सारी फलियां पक जाएं, तो पहली वाली खेत में ही चटक कर बिखर जाएंगी। बहुत नुकसान होता है। और कटाई दिन के किस समय करनी चाहिए, इससे भी कोई फर्क पड़ता है? हाँ, और ये एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। कटाई हमेशा सुबह के समय करनी चाहिए। सुबह? क्यों? वो उसकी वजह से। सुबह की नमी से फलियां थोड़ी नम रहती हैं और उनके चटक कर बिखरने का खतरा कम हो जाता है। दोपहर की तेज धूप में वो बहुत नाजुक हो जाती हैं। वाह, ये छोटी छोटी बातें ही शायद खेती को विज्ञान के साथ साथ एक कला भी बनाती हैं। कटाई के बाद बीजों को सुखाना भी पड़ता होगा। जी हाँ, बिल्कुल। उन्हें लगभग 1 हफ्ते तक तेज धूप में सुखाना पड़ता है, जब तक कि उनमें नमी की मात्रा घटकर 8% ना रह जाए। 8%? यह आंकड़ा जरूरी है? बहुत जरूरी। अगर नमी ज्यादा रह गई तो भंडारण के दौरान फंगस लग जाएगी और पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। और फिर तेल निकालने की प्रक्रिया? उसके लिए स्क्रू टाइप ऑयल एक्सपेलर मशीनें इस्तेमाल होती है। बस ये पक्का करना होता है कि बीज साफ और सूखे हों। अगर सब कुछ सही तरीके से किया जाए तो तेल 6 से 12 महीने तक खराब नहीं होता। तो आज हमने सरसों की खेती के पूरे सफर को देखा। उत्तर प्रदेश के एक पारंपरिक किसान के बही खाते से लेके बिहार में आजमाई जा रही एक क्रांतिकारी SRI तकनीक तक। हमने देखा कि पारंपरिक खेती में जोखिम और मेहनत शायद कम लगे, लेकिन मुनाफा भी बहुत सीमित है। कभी-कभी तो घाटा भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ SRI विधि है जो ज्यादा लागत, ज्यादा अनुशासन और बहुत ज्यादा ध्यान